औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। एक रोज़ आपसे खुशी के हवाले से बात हो रही थी, एलीट हैप्पीनेस के हवाले से बात हो रही थी, तो दिल चाहा कि कुरान पाक में खुशी के हवाले से जो जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, मल्टीपल वर्ड्स, मैं ख़ुद हैरान रह गई जब मैंने इसको देखा। तो आज हम आपके साथ वो अल्फाज शेयर करते हैं कि किस तरह की खुशी के लिए कुरान पाक कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। ऑब्वियसली हम रूट वर्ड्स की बात करेंगे या बेसिक वर्ड्स की बात करेंगे। रज़िया, आपने राज़ी का वर्ड जैसे सुना है, उसी का ये समझ लें कि रूट वर्ड है। और ये जो रज़ी का वर्ड यूज़ होता है, जिसे रिज़वान भी बनता है, तो जनाब इसका मतलब क्या है? ये महज़ पसंदीदगी के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से कुरान में सर्रा का वर्ड यूज़ होता है, यानी दिल ही दिल में खुश होना। देखिए, अरबी ज़बान की ये बड़ी ख़ास बात है कि वो लफ्ज़ बज़ाहिर खुशी है, लेकिन वो किस तरह की खुशी है, किस तरह की फ़रहत है, किस तरह का सुकून है, ये पसंदीदगी है, हर एक के लिए अलहदा लफ्ज़ है। इसी तरह से कुरान पाक में बाहिजा का वर्ड यूज़ हुआ, जिसका मतलब है कि सुरूर, खुशी और ख़ूबसूरती। यानी ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर सर्रा का वर्ड यूज़ होता है। और यही जो लफ्ज़ है ये नबातात और फूलों के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह से कुरान पाक में हाबारा, हा बा रा का वर्ड यूज़ होता है। हाबारा ये बेसिक रूट वर्ड है और ऑब्वियसली इससे फिर बहुत से लफ्ज़ और भी बनते हैं। जब आसपास का माहौल देख के, माहौल की लताफत, उम्दगी और बहार से दिल खुश हो जाता है, तो इसके लिए हाबारा का वर्ड यूज़ हुआ है। इस्तबशरा, किसी अच्छी खबर या अच्छी चीज़ मिलने पे जब इंसान की बाँछें खुल जाती हैं, यानी जिसको कहते हैं ब्रॉड स्माइल, राइट, बाँछें खुल जाना, तो इसके लिए कुरान पाक में इस्तबशरा का वर्ड यूज़ हुआ है। ताबा, त्वा अलिफ बा, ये किस तरह की खुशी के लिए कुरान पाक में इस्तेमाल होता है? ऐसी खुशी जिससे इंसान के हवास भी लुत्फ़अंदोज़ हों, उसके लिए, ऐसी खुशी के लिए ताबा का वर्ड यूज़ होता है। हमने फ़रहत का वर्ड सुना, फ़रहा व शादा होना, इसे हमें पता चलता है कि कुछ खुशी की बात हो रही है। ऐसा ही है, कुरान पाक में फ़ारिहा का वर्ड यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है खुश होकर इतराने लगना या खुशियाँ मनाना। इसी तरह से कुरान पाक में फ़ाकिहा का वर्ड यूज़ हुआ, खुशगपियाँ करना और खुश ज़ौक़ होना। अशमत, ये भी कुरान पाक में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और इसका मतलब होता है कि किसी तकलीफ़ पर दुश्मन का खुश होना। अब देखें, यहाँ भी खुशी ही की बात हो रही है, लेकिन लफ्ज़ मुख्तलिफ़ है, क्योंकि खुशी की नौइयत मुख्तलिफ़ है कि किसी तकलीफ़ पे अब दुश्मन खुश हो रहा है। तो ये क्या है? अशमत या अशमता। इसी तरह से आजबा का वर्ड यूज़ होता है कुरान पाक में, दिल ही दिल में इस तरह खुश होना कि हैरत भी हो और इसका सबब भी मालूम ना हो, खुशी और तअज्जुब का मजमुआ। जनाब, ये थी खुशी की कुछ इक़साम और कुछ अल्फाज। आज के लिए बस इतना ही। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम।